गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं अवधेश यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी और मेरे अपने पेज चाय पे चर्चा पेज पर। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जी हाँ, बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी हुई हैं। मोनाली गुहा जी, साइबर एक्सपर्ट। आपको बताना चाहूँगा, मोनाली जी ये इंडिया यंगेस्ट फीमेल forensic cyber forensic expert and having 10 year experience. Ma'am also chairperson and cyber security awareness mission and cyber security researcher of the cyber analytics. तो सबसे पहले तो मैम आपका वेलकम है कानपुर पेज और मेरे अपने पेज चाय पे चर्चा पेज पर। थैंक यू सो मच सर। मैम थैंक यू सर। चले मैम बात करें, हम लोग अब सेशन की ओर चलते हैं। जो आज का स्पेशल सेशन है, साइबर को लेके आजकल लोग परेशान है बहुत ज्यादा। कुछ साल पहले हम सुनते थे क्राइम हुआ करते थे, मर्डर हो गया और भी कई सारे क्राइम हुआ करते, पर एक नया शब्द और जुड़ गया आने वाली डिजिटल क्रांति में, वो हो गया साइबर। तो क्या है साइबर क्राइम, कैसे होते हैं साइबर अपराध, इसमें थोड़ा सा डिटेल से आप बताएं। जी, बेसिकली देखिए, साइबर अपराध को समझने के लिए बहुत आसान सी चीज़ हम पहले समझेंगे कि अपराध क्या होता है। तो कोई भी ऐसा कोई अगर कृत्य किया जाता है जो कि कहीं न कहीं हमारे लॉ की बाउंड्री को अगर वायलेट कर देता है, यदि कोई व्यक्ति उस बाउंड्री को पार करके कोई कृत्य करता है, तो वो अपराध होता है, जो भी नियम कानून देश में बनाए जाते हैं। सिमिलरली जब इन अपराधों के लिए साइबर के किसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कोई डिवाइस हो, नेटवर्क हो, डिजिटल डिवाइस हो, कुछ भी हो ऐसा जो साइबर का एलिमेंट है और उसका इस्तेमाल करके यदि कोई अपराध किया जा रहा है, तो वो साइबर अपराध होता है। बेसिकली इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर हम उसको ब्रीफ में समझें, बहुत कम शब्दों में, बहुत ही आसान से डिवीजन में, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है फाइनेंशियल साइबर क्राइम और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल साइबर क्राइम। फाइनेंशियल साइबर क्राइम में क्या होता है कि जो अपराधी है उसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसे ऐंठना। फिर वो विक्टिम को बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है टॉर्चर करके ले, उसके साथ ठगी करके ले, लेकिन इसमें उद्देश्य उनका सीधे तौर पर पैसे कमाना होता है। नॉन फाइनेंशियल साइबर क्राइम है, अब उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी के सारे क्राइम्स आ जाते हैं, जहाँ पे प्राइमरी इंटेंशन पैसे कमाना, पैसे ऐंठना नहीं होता। उसके अलावा कुछ और हो सकता है, जैसे कि किसी को डिफेम करना, किसी से बदला लेना, या किसी को ज़बरदस्ती परेशान करना, किसी से कोई पुरानी किसी चीज़ का अगर कोई रिवेंज लेना चाहता हो, या कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, किसी को ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए पैसे मिले हुए हों अपराधी को और बस उसको उसका काम करने को कहा जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, और ये बहुत आसानी सा मैंने इसमें डिवीजन किया है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सोसाइटी का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो कि साइबर अपराध से अछूता हो, उससे बचा हुआ हो, या जो खुद को ये कह ले कि मैं 100% सुरक्षित हूँ। आज के समय में अलग अलग कैटेगरीज के साथ में साइबर अपराधी अलग अलग तरह के साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो हम सभी को बचकर रहने की, सुरक्षित रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जो